वन्दितु संवसिते ध्रुवमचलमणोऽवमङ्गलिं पते गोचामि समयपावड विनमो सुदकेवलीवणिनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय साजी ग्रंथाधिराज के 257वीं गाथा में यह आत्मा चेतने वाला है वही मैं हूँ, ऐसी चर्चा के उपरांत 298, 299 मोक्ष अधिकार की दोनों गाथाओं में कह रहे यह आत्मा देखने वाला है वही मैं हूँ, यह आत्मा जानने वाला है वही मैं हूँ। तो चेतने वाला कहो, देखने वाला कहो, जानने वाला कहो, एक ही तीनों एक ही जीव की लक्षण, एक ही आत्मा के लक्षण। इन लक्षणों से आत्मा पकड़ में आ जाए। अन्य लक्षणों से आना कठिन है, क्योंकि अनाकारता और आकारता ये लक्षण जो है, आकारपना कहो या विकल्प सविकल्पना, यह ज्ञान का लक्षण है। और बाकी सभी गुण अनाकार, अनाकार मतलब निर्विकल्प है, सविकल्प नहीं। ऐसा कौन कह रहा है? तो पंचाध्यायीकार कह रहे हैं 392, 393, 394 गाथा में कह रहे हैं ज्ञान गुण को छोड़ के बाकी सब अनाकार है। अनाकार का अर्थ निर्विकल्प, और ज्ञान गुण जो है वह एकमात्र सविकल्प है, जो चर्चा हम पहले बृहद्रव्य संग्रह के आधार से करके आए थे। सविकल्प की क्या अपेक्षा है, निर्विकल्प की क्या अपेक्षा है। तो ए सी और इसीलिए तीनों गाथाओं को हम गौर से देखेंगे। यह सब ग्रहण करने का काम प्रज्ञा ही करेगी। प्रज्ञा का अर्थ या ज्ञान है, प्रज्ञा का अर्थ दर्शन नहीं, प्रज्ञा का अर्थ ज्ञान और वो भी ज्ञान की पर्याय। यह ग्रहण करती, क्या ग्रहण करती? कि मैं चेतने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ और मैं देखने वाला हूँ। फिर टीका में षटकारक से घटित करके दिखाया और उसका निषेध भी कर दिया इमीडिएटली कि यह देखने वाला या देखने वाले के द्वारा या देखने वाले के लिए आदि आदि का कथन करके फिर इमीडिएटली खंडन कर दिया। अंत में वो कह रहे हैं अमृतचंद्र आचार्य देव, चेतने वाला यह उसका द्विरूपता स्वभाव को छोड़ता है। द्विरूपता स्वभाव क्या है? सामान्य विशेष भाव। सामान्य मतलब दर्शन और विशेष, बट ये सामान्य विशेष सिर्फ दर्शन और ज्ञान में लगेगा क्या? ऐसा नहीं है। इसलिए हम अलग अलग आधार से देख रहे हैं कि वस्तु का स्वभाव ही सामान्य विशेषात्मक है। वस्तु का स्वभाव मतलब उसकी क्वालिटी जो कोई छीन नहीं सकता, तो वो क्वालिटी सामान्य विशेष वाली है। हमने प्रवचन सार जी गाथा के 114 नंबर की गाथा के आधार से सामान्य विशेषात्मक में सरल उदाहरण समझा। वो एक जीव में ही घटित हो रहा कि एक ही जीव जब पर्यायिक नए से देखते हैं तो नारकी, तीरेंच, मनुष्य, देव, सिद्ध आदि दिखता है, और वही जीव मात्र जीवत्व की अपेक्षा से देखे तो पांचों पर्याय में ही एक ही जीव की बात है। अभी ये सामान्य विशेषात्मक अनेक द्रव्य में भी घटित हो सकता है क्या? नहीं। इसके लिए आज थोड़ा सा आधार रूप में न्याय मंदिर करके ग्रंथ है जो डॉक्टर वीर सागर जी जैन दिल्ली वाले उन्होंने लिखा हुआ है। उसमें प्रकरण है न्याय के मुख्य ग्रंथ जो होते हैं उनका पर्पज परीक्षा से निर्णय करने का होता है, तर्क आदि अनुमान से निर्णय करने का। वहाँ दृष्टांत को ज़्यादा वेटेज नहीं दिया जाता है, न्याय की शैली में बात की जाती है। वहाँ पे पेज नंबर हम 73 से 75 है, आप लोगों के पास नहीं होगा, बट मुझे लग रहा है कि सामान्य विशेष बहुत जगह पे और ऐसा आएगा नहीं, तो एक बार के लिए उसकी कंसेप्ट समझनी जरूरी है। प्रवचन सार में एक ही जीव की अपेक्षा से उसकी विविध पर्याय में घटित करके दिखा है। यहाँ पे चर्चा चलेगी
अनेक जीव द्रव्यों की अपेक्षा से भी सामान्य विशेष हो सकते हैं और एक द्रव्य की अपेक्षा से भी हो सकते हैं। और कैसे है समझते हैं। 73 से 75 नंबर पेज, चतुर्थ अधिकार कहो, द्वार कहो, चलेगा। उसमें देखिए क्या कह रहे। पहला प्रश्न है उनका, प्रश्न उत्तर शैली में बहुत अच्छा लिखा है, पढ़ने योग्य है, क्योंकि इससे हमें कुछ विशेष बिंदु मिल सकते हैं। जैसे प्रवचन सार जी की 114वीं गाथा में किट्टी का गाथा में तो था नहीं सामान्य विशेष का, ये तो अमृत चंद्रदेव ने सामान्य विशेष खड़ा किया वहां पे जो विषय वस्तु उससे भी और एडिशनल वाली चीजें यहाँ मिलेगी, इसलिए ये भी ऐसे अलग अलग ग्रंथ रेफर करने चाहिए। देखिए चतुर्थ द्वार में क्या कह रहे हो, प्रश्न है प्रमाण का विषय क्या है। प्रमाण मतलब पूरी वस्तु का जानना, सम्यक ज्ञान को प्रमाण का। प्रमाण में आधा अधूरा नहीं चलेगा, नए में आधा अधूरा चलेगा, क्योंकि नए में अंश होते हैं, प्रमाण में समग्रता होती है। जो भी कोई विषय होगा और उसकी पूरी से ग्रहण किया जाएगा। तो प्रमाण का विषय क्या है, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। उसको उत्तर देते हैं सामान्य विशेषात्मक पदार्थ ही प्रमाण का विषय है। अपने प्रकरण से फिर से जुड़ रहे हैं, अपने प्रकरण से हटेंगे नहीं, घबराना नहीं। क्या प्रकरण कह रहे हो, सामान्य विशेषात्मक पदार्थ ही प्रमाण का विषय। और जब तक प्रमाण का ज्ञान नहीं होता है, नयों को नया भास कहा जाए। इसलिए अंश अंश रूप में निर्णय करके भी काम नहीं होगा। बहुत से यूं कहते कि हम ध्रुव को समझ ले तो हमारा काम हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि ध्रुव अंश है, ध्रुव अंशी नहीं है। अंशी मतलब प्रमाण, अंशी मतलब पूर्ण, और ध्रुव अंशी नहीं है, अंश है, क्योंकि पूरे द्रव्य में, पूरी वस्तु में ध्रुव के साथ उत्पाद भी। तो प्रमाण क्या आएगा, उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत, ये प्रमाण। और ध्रुव भी अंश है, उत्पाद वे भी अंश है। उत्पाद वे मतलब पर्याय, ध्रुव मतलब द्रव्य। समझ में आ रहा है। और इसीलिए नए का प्रकरण जब सीखते, नए का हम पढ़ लो, डॉक्टर बारेली जी का और अनेक अनेक है नए के संदर्भ में, वहां स्पष्ट लिखा है जिसे प्रमाण का ज्ञान नहीं है उसे नए का ज्ञान नया भास, नए नहीं सम्यक नहीं हो, क्योंकि उसने पूरी विषय वस्तु पकड़ी नहीं। तो यहां क्या कह रहे हैं, प्रमाण का विषय क्या है, थोड़ा कठिन जा सकता है, बट सुनना कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनवानी का ही कथन है, बट कभी ना कभी तो समझना ही पड़ेगा। सामान्य विशेषात्मक पदार्थ ही प्रमाण का विषय, ठीक है। फिर आगे वो प्रश्न करने अलग नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है, सामान्य विशेषात्मक पदार्थ ही प्रमाण का विषय क्यों है। केवल सामान्य रूप या केवल विशेष रूप पदार्थ प्रमाण का विषय क्यों नहीं। मात्र सामान्य पकड़ लो, कल मैंने कहा ना, अद्वैत वाले मात्र सामान्य को मानते हैं और बौद्ध वाले मात्र विशेष को मानते हैं, सामान्य को मानते नहीं। सामान्य मतलब ध्रुव, विशेष मतलब पर्याय, मोटा मोटा कथन कर रहा हूं। तो बोलते वो क्यों नहीं, पूरा सामान्य विशेषात्मक क्यों ले रहे। तो वहां जवाब दे रहे हैं, सामान्य विशेषात्मक पदार्थ ही प्रमाण का विषय इसलिए है क्योंकि वही अर्थ क्रिया करने में समर्थ है। अर्थ क्रिया का अर्थ क्या है, तो केवल सामान्य रूप या केवल विशेष रूप अर्थ क्रिया में समर्थ नहीं हो सकता है। अर्थात केवल सामान्य रूप या केवल विशेष रूप पदार्थ की सत्ता ही सिद्ध नहीं होती। अर्थ क्रिया का अर्थ है सत्ता को सिद्ध करना। मात्र सामान्य वाली, मात्र विशेष वाली वस्तु जगत में है नहीं। वस्तु स्वभाव से ही सामान्य विशेषात्मक है। सामान्य मतलब ध्रुव, विशेष मतलब उत्पाद। उत्पाद वे ध्रुव सब व्यतिरेक और अन्वय दोनों साथ में। तो कह रहे हैं सामान्य विशेषात्मक पदार्थ ही प्रमाण का विषय इसलिए है, क्यों है, क्योंकि वही अर्थ क्रिया करने में समर्थ है।
पदार्थ का जो परिणमन क्रिया है वह करने में, क्योंकि मात्र सामान्य रहेगा ध्रुव तो उसमें उत्पाद नहीं होगा, परिणमन नहीं होगा तो कुटस्थ हो जाए, और मात्र विशेष होगा तो खत्म हो जाए। क्यों? उत्पाद हो गया, व्यय हो गया, फिर वापस होगा ही नहीं, तो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए उसमें अर्थ क्रिया जो होनी चाहिए वो होने के लिए पदार्थ सामान्य विशेषात्मक ही स्वभाव से होना चाहिए। केवल सामान्य रूप या केवल विशेष रूप अर्थ क्रिया में समर्थ नहीं होता। अर्थ का अर्थ है पदार्थ, केवल सामान्य वाला पदार्थ, केवल विशेष वाला पदार्थ अपना अर्थ क्रिया करने में समर्थ नहीं होता है। अर्थात केवल सामान्य रूप या केवल विशेष रूप पदार्थ की सत्ता ही सिद्ध नहीं होगी, खत्म हो जाए। सिद्ध अवस्था में जाने के बाद में मात्र ध्रुव रह जाए, उत्पाद वे नहीं हुए, केवल ज्ञान केवल दर्शन के हर समय पर्याय नहीं हुए, अनंत सुख की पर्याय नहीं हुए, क्या हाल होगी? कल्पना कर। मैं वही कह रहा हूं, सिद्ध अवस्था में भी विशेष रहता है। कभी भी कोई भी वस्तु क्षव के क्षव द्रव्य सामान्य विशेषात्मक को कभी छोड़ते नहीं। सिद्ध होने के बाद में हाँ, तो त्रिकाल के अलावा हाँ, तो उनमें परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? सिद्धों में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? पर्याय ध्रुव में जा नहीं सकते, क्योंकि ध्रुव का अर्थ क्या है? वैसा का वैसा बना रहना, और पर्याय का अर्थ क्या है? उत्पन्न होना और नाश होना। तो जो उत्पन्न और नाश होना है वो ध्रुव में चला जाएगा, तो ध्रुव भी उत्पन्न नाश होने वाला हो जाएगा। तो ध्रुव की वो सत्ता कहाँ रही? और सिद्ध में पर्याय नहीं होगी, तो फिर हम क्यों कहते हैं कि वो केवल ज्ञान केवल दर्शन, एक समय में तीन लोग तीन काल को भी जान रहे? वो कहाँ जान रहे? पर्याय नहीं जान रहे। मात्र ध्रुव वस्तु नहीं, तो सिद्ध अवस्था में जाने के बाद भी उनकी पर्याय भी होती, अनंत पर्याय होती। एक समय सभी निर्मल पर्याय होते, स्वभाव पर्याय होते। आपने कभी सुना होगा स्वभाव अर्थ पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय, सुना है? स्वभाव अर्थ पर्याय क्या है? स्वभाव अर्थ पर्याय मतलब अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? प्रदेशत्व गुण को छोड़ के बाकी सभी गुणों का जो परिणमन होता है उसको अर्थ पर्याय कहते हैं। और व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? प्रदेशत्व गुण के परिणमन को व्यंजन पर्याय कहते हैं। स्वभाव अर्थ पर्याय और स्वभाव व्यंजन पर्याय क्या है? तो प्रदेशत्व गुण छोड़ के बाकी सभी गुणों का निर्मल परिणमन होना, ये स्वभाव अर्थ पर्याय। और स्वभाव व्यंजन पर्याय क्या है? प्रदेशत्व गुण का निर्मल परिणमन होना, स्वभाव व्यंजन पर्याय। और इसके अलावा क्या है? तो विभाव अर्थ पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय। विभाव अर्थ पर्याय क्या है? प्रदेशत्व गुण छोड़ के बाकी गुणों का अगर विभाव रूप परिणमन हो रहा है तो उसे विभाव व्यंजन पर्याय कहते। जैसे अपनी हो रही अपना जो ज्ञान है अभी स्वभाव रूप परिणमन हो रहा है, केवल ज्ञान नहीं है, केवल दर्शन नहीं है, शैव दर्शन शैव श्रद्धा नहीं है, तो हमारे इन गुणों का विकारी परिणमन हो रहा है, इसलिए विभाव अर्थ पर्याय हो रहे। और हमारा जो आकार है यह भी विभाव व्यंजन पर्याय वाला। क्यों? अभी शरीर में आगे कुछ अलग शरीर लेंगे, वैसा हो जाएंगे, उसके अलग शरीर एक बदलता रहेगा। तो कोई बेसिक कंसेप्ट आनी चाहिए। निर्णय करो, सिद्ध अवस्था में पर्याय होती कि नहीं होती, निर्णय करना पड़ेगा। सिद्ध का निर्णय नहीं होगा, मोक्ष का निर्णय नहीं होगा, तब तक मोक्ष तत्व में उपादेयता आएगी कैसे? सात तत्व के नाम पढ़ के सात तत्व का स्मरण में रह के काम नहीं होने वाला। मेरा आत्मा अनादि निधन तत्व है, मैं सिद्ध समान हूं, ऐसा कह के भी काम नहीं होने वाला।
आप गहराई को समझना, बहुत गंभीर विषय है। बेसिक कंसेप्ट समझनी पड़ेगी, उसके बिना वस्तु व्यवस्था ही समझ में नहीं आएगी। हमें ये लोक व्यवस्था कितनी भी समझ में आ जाए, वस्तु व्यवस्था नहीं समझ में आए, ये लोक व्यवस्था हमारे संसार बढ़ाने का कारण होगी, पाप बनने का कारण होगी। क्या कह रहा हूं मैं? सिद्ध अवस्था में भी पर्याय होती है। हर समय एक गुण की एक पर्याय सामान्य कथन कहने में आता है, होता भी ऐसा निरंतर चलता। मैं तो कह रहा हूं परमाणु के एक समय में स्पर्शी गुण की 2 पर्याय होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट निर्मल उसका स्वभाव स्कंद में जाएगी तो बदल जाएगा। सिद्ध के आराम से पर्याय होती रहती, सब निर्मल होती। अभी पूछिए आप, एक समय की जो पर्याय है दूसरे समय में वो तो नहीं फर्क आ जाएगा, इसीलिए तो निर्मल ही, परंतु पहले समय की जो निर्मल पर्याय थी दूसरे समय की पर्याय फर्क पड़ जाएगा। बराबर किया मैंने, उसके लिए तर्क से समझाया भी था। 10:01 को सिद्धों को 3 लोग 3 काल जानने में आए। 10:02 में फिर से 3 लोग 3 काल जानने में आए, पर दोनों में फर्क। क्यों फर्क है? 10:01 को जो जाना 10:02 की पर्याय भूतकाल की, भविष्य काल की थी, और 10:02 में जो जानने में आया वो वर्तमान काल में जानने में आए, वो भविष्य काल में जानने में नहीं आए। और जो 10:01 वर्तमान काल के में जानने में आ रहा था, 10:02 के लिए वो भूतकाल हो जाए। समझ में आ रहा है? उनका भी पर्याय होता है, उनका भी परिणमन होता है, उनका भी उत्पाद वे होता है। वहां ऐसा नहीं जाके बैठ गए भी कुछ काम धंधा नहीं। ये तो हमारे भ्रम है कि हम यहाँ पे जो 5 इंद्रिय के विषय कहते हैं उनको थोड़ी है, ये तो मजा आती है। अरे तुम्हें सिद्धों का स्वरूप भी पता नहीं। ज्ञानी कहते हैं सिद्धों का स्वरूप जानना पड़ेगा, तभी हमें सिद्धों के प्रति आकर्षण होगा, तभी सिद्ध बनने की भावना भाएंगी, तब निर्मलता से आएगी। नहीं तो ऐसे शब्दों से आएगी, मुझे मुक्त होना है, मुझे केवल ज्ञान करना है, मुझे सम्यक दर्शन करना है, मुझे देवगति जाना है, मुझे समोच्चरण जाना है, मुझे स्वामी जी के साथ जाना है। तो फालतूगिरी सब समझ में नहीं आया उसका क्या स्वभाव है, क्या है। और समझ में आया तो किसके साथ जाने की क्या आवश्यकता? अकेले जा सकते हैं, ऊपरी ऊपरी तरन तो है वो। किसके साथ जाने की आवश्यकता क्या है? अपने स्वयं के साथ जाओ। भ्रम नहीं खड़े करने, भ्रम को दूर करना, भ्रम दूर करने का ये शासन है। तो हमें सिद्धों के स्वरूप का फिर से होमवर्क में ले लेना, कैसा होता होगा निर्णय करो भाई। हो गया तो बहुत अच्छा, शाबाशी। नहीं हुआ तो निर्णय करो कि उसमें पर्याय होती होगी क्या, कैसी हुई। निर्णय कैसा करना? परोक्ष रूप में जितना कर सकते हो पूरा निर्णय करना कि कैसा होता होगा, क्या करते होंगे। वहां प्रकरण कहां से चला कि यहां पे सामान्य विशेष रूपपना सभी अवस्थाओं में बना रहता, पदार्थ कभी छूटेगा नहीं, कभी छूटेगा नहीं। अब मेन प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि सामान्य विशेष के बिना सत्ता ही सिद्ध नहीं होगी। मैंने प्रकरण कहां से खड़ा था? सिद्धों को बीच में क्यों लाया? मात्र ध्रुव रहेगा, उत्पाद ही नहीं रहेगा, परिणमन ही नहीं रहेगा। परिणमन उत्पाद में होता है, ध्रुव का परिणमन ध्रुव रूप होता है, उसमें बदलाव नहीं आता। इसमें बदलाव आएगा, उत्पन्न नाश, उत्पन्न नाश, उत्पन्न नाश, उत्पन्न नाश हर समय। और ये स्वभाव है, ये बुरा नहीं है, अच्छा है, अच्छा है। क्यों? ये नहीं रहते थे तो कुटस्थ हो जाती थी वस्तु। मैंने अभी कहा 2-4 मिनट में। अब आगे प्रश्न कर रहे हैं सामान्य क्या है साहब? उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है और सरल भाषा में, बट समझना चाहिए। मैं इसलिए 2-2 बार पढ़ रहा हूँ, शांति से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि आपके सामने शास्त्र भी नहीं है, बट प्रयास करना, क्योंकि ये कंसेप्ट क्लियर होनी जरूरी है। क्योंकि हमें प्रमाण, क्योंकि प्रमाण क्या है पहले ही प्रश्न है। देखो मैंने क्या कहा, प्रमाण के ज्ञान, सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहा है,
और सम्यक ज्ञान नहीं होगा तो सम्यक दर्शन भी नहीं, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन नहीं होगा, सम्यक चारित्र नहीं, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र नहीं तो मोक्ष मार्ग नहीं, मोक्ष मार्ग नहीं तो सुख प्रकट नहीं हुआ, सुख प्रकट नहीं हुआ तो अर्धपुद्गल परावर्तन काल में मोक्ष नहीं जाएंगे, तो अव्ययवाद सुखी नहीं होंगे। और हमें तो किसी भी हालत में सुखी होना है तो सम्यक ज्ञान करना है। सम्यक ज्ञान क्या है? प्रमाण है। और प्रमाण का विषय क्या है? सामान्य विशेष वस्तु। और सामान्य विशेष क्या है? पदार्थ सामान्य विशेष ही क्यों है? उसके बिना उसकी सत्ता सिद्ध नहीं हुई। अब सामान्य क्या है, विशेष क्या है, ये जानने की आवश्यकता है। ये बहुत गंभीर टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक, प्रयोजनभूत में आए। सामान्य क्या है तो बोलते हैं सामान्य दो प्रकार का, एक तिर्यक सामान्य और एक ऊर्ध्वता सामान्य। वर्ड अटपटे लगेंगे, अभी आगे उसकी तिर्यक सामान्य क्या है, ऊर्ध्व क्या है वो आएगा। तिर्यक मतलब फ्लो में और ऊर्ध्वता मतलब वर्टिकल में, मोटा मोटा कह रहा हूं। कल हमने जो प्रवचन सार जी के 114वीं गाथा देखी, उसमें तिर्यक सामान्य की चर्चा की। एक ही जीव तिर्यक गति से मनुष्य गति, मनुष्य गति से देवगति, देवगति से और मनुष्य गति, नरक गति, कई कई जा रहा है, फिर मनुष्य गति से सिद्ध हो रहा है। तो ये प्रवाह रूप में तिर्यक सामान्य की बात आई, एक ही द्रव्य में चल रही। और ऊर्ध्वता सामान्य अनेक द्रव्य में। देखिए तिर्यक सामान्य किसे कहते हैं? सॉरी, मैंने उल्टा कह दिया। देखिए क्या कह रहे हैं, तिर्यक सामान्य किसे कहते हैं? एक जाति के अनेक द्रव्यों में पाए जाने वाले सादृश्य को तिर्यक सामान्य कहते हैं। एक ही जाति के अनेक द्रव्य मतलब जैसे जीव द्रव्य, तो सभी जीव द्रव्य में जो चेतनपना पाया जाता है ये सामान्य, इसे कहेंगे तिर्यक सामान्य। क्या कह रहे? एक जाति के अनेक द्रव्यों में पाए जाने वाले सादृश्य, एक जैसे, सादृश्य मतलब एक जैसे को तिर्यक सामान्य कहते हैं। जैसे खंडी, मुंडी आदि अनेक गायों को गो कहते हैं, गायत्वपना। भले ही कैसी भी रहो, खंडी मुंडी आदि सभी गाय। और उदाहरण में दो चार ले लेते हैं। सभी जीवों में चेतनपना है, सभी वस्तुओं में छव के छव द्रव्य में सतपना है, अस्तित्व है, एक जैसे। ये हो गया सामान्य पना सभी द्रव्य में, बट तिर्यक सामान्य हो गया। उस अपेक्षा से छव द्रव्य, इसके परमाणु में भी, स्कंद में तो सतपना नहीं, सतपना साधी शांत वाला है। अनादि अनंत वाला सतपना जिन जिन परमाणु से बना है उस प्रत्येक परमाणु का है। तो परमाणु धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल और जीव सब में सतपना है। इस अपेक्षा से तिर्यक सामान्य हो गए सभी द्रव्य, सभी द्रव्य। और मात्र जीव द्रव्य लेवे, आप में भी चेतनपना है, मेरे में भी चेतनपना है। अनंत जितने जीव है, देवगति में रहो, तिर्यक गति में रहो, नरक गति में रहो, मनुष्य गति में रहो, कहीं भी रहो, सभी में चेतनपना है। उस अपेक्षा से सभी जीवों का तिर्यक सामान्यपना हो। हम करते हैं कि जैसे कोई प्रोग्राम कही गए, मैचिंग मैचिंग, अपना सेम सेम एड्रेस, ऐसे ये मैचिंग पना, चेतनपना मैचिंग पना है, सतपना मैचिंग पना है। सामान्य जो गुण है, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, शव द्रव्य में समान है। इस अपेक्षा से ये तिर्यक सामान्य हो जाए। प्रवचन सार जी में इसलिए शव द्रव्यों का जब चर्चा चली ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में, तो वहां पे उन्होंने ये महासत्ता में ये सतपने अपेक्षा से सभी एक है ऐसा कह दिया, पूरा छव के छव द्रव्य। और फिर हर एक की अवान्तर सत्ता की अलग से चर्चा की। यहां तक किसी को कोई प्रश्न? हमने क्या किया? सामान्य विशेषात्मक प्रत्येक वस्तु है, ऐसी क्यों है? उसके बिना उसकी सत्ता नहीं रहेगी। मात्र सामान्य की सत्ता नहीं रहेगी, मात्र विशेष की सत्ता नहीं रहेगी। फिर अगला प्रश्न है
सामान्य कितने प्रकार के? तो दो है, तिर्यक सामान्य और एक ऊर्ध्व सामान्य, ऊर्ध्वता सामान्य। तिर्यक सामान्य क्या है? तो गाय का उन्होंने वहां उदाहरण दिया, हमने जीवों में घटित किया या छह द्रव्य में घटित किया, या तो हम सब में एक भी कर सकते, हम सभी मनुष्य, ये भी सामान्य मनुष्य वाले जीव प्राणी जो देव, नारकी और तिर्यंश से भिन्न दिखाते, ऐसा भी कर सकते। चेतनपने की अपेक्षा से चारों गति के और सिद्ध पांचों गति के जीवों को तिर्यक सामान्य में ले लिया, ये हो गया तिर्यक। ऊर्ध्वता सामान्य क्या है? एक ही द्रव्य, तिर्यक सामान्य अनेक द्रव्यों में हो सकता है, ऊर्ध्वता सामान्य एक ही द्रव्य में होगा। एक ही द्रव्य की पूर्वापर व्यापी अनेक पर्यायों में पाए जाने वाले सादृश्यता को ऊर्ध्वता सामान्य कहते हैं। जैसे उदाहरण में उन्होंने घड़े की स्थास, घड़े का कोश, घड़े की कुशल आदि अनेक पर्याय में मिट्टी बना। घड़ा जब कोश रूप में था, कुशल रूप में था या काश रूप में था, जैसी व्यवस्था था, सब में मिट्टी बना पाया जाए। ऐसे ही कल हमारे उदाहरण में आया था प्रवचन सार जी में, तिर्यंश गति कहो, मनुष्य गति कहो, देव गति कहो, सभी में वही महावीर का जीव है। शेर के भाव में कहो, पुरुरवा के बील में कहो, सातवीं नरक के त्रिपुरुष नारायण के बाद वाले भाव में कहो, या देवगति 16वें स्वर्ग से आया, कल मैं बोल रहा था ना, 16वें स्वर्ग वाले वो भव वाला कहो, या अभी वर्तमान में सिद्ध अवस्था कहो, सभी में एक जैसा वो जो सतपना है, एक जैसा जो ज्ञायकपना है, शुद्धता है, वह हो गई ऊर्ध्वता सामान्य। और एक जैसी बनी है, वो बदलती नहीं। जैसे गड़े वो मिट्टी के अनेक अनेक फॉर्म बनाए तो भी मिट्टी बना पड़ा रहता। सोने का भी उदाहरण लेते, कुंडल आदि, कुंडल आभूषण कुछ भी बनाओ तो उसमें ऊर्ध्वता सामान्य है, सब में सोना बना, सब में पीला बना, भले उसके पर्याय बदल गई, कुंडल से मुकुट बन गए, मुकुट से अलग अलग बन गए। तो सामान्य में तिर्यक सामान्य अनेक द्रव्यों में, ऊर्ध्वता सामान्य एक द्रव्य में। ठीक है, यहां तक। अब आगे कह रहे हैं तिर्यक सामान्य और ऊर्ध्वता सामान्य में अंतर क्या है? कोई प्रयास करेगा? दोनों में फर्क क्या है? अनेकता है, बराबर है, हाँ बराबर बोले। तो तिर्यक सामान्य में द्रव्य अनेक है और समय एक है। एक जैसी गाय, एक जैसी, फिर वो गाय का फिर फॉर्म बदल सकता है। मोटा मोटा गाय का अगर उदाहरण ले, हम मनुष्य गति का उदाहरण लिया, हम सब मनुष्य हैं, तो अभी यहां से कोई काल करके देवगति चला जाएगा तो थोड़ी वो मनुष्य रहेगा। तो एक समय के लिए अनेक द्रव्य में सादृश्यता खड़ी की, मोटा मोटा तिर्यक सामान्य। वैसे तो तिर्यक सामान्य जो 14 द्रव्य में खड़ा किया है सत वाला, वो तो अनेक समय भी रह सकता है, कोई बाधा नहीं। बट यहां गोत्व की अपेक्षा से, मनुष्य पर्याय की अपेक्षा से लेवे तो एक समय का अनेक द्रव्य में, और जो ऊर्ध्वता सामान्य है वो एक द्रव्य में अनेक समय में। समय अनेक है, पुरुरवा का समय अलग, मारीच का समय अलग, त्रिपृष्ठ का समय अलग, नरक गति का समय अलग, शेर का समय अलग, महावीर का समय अलग, सिद्ध का समय अलग। ये अनेक समयों में भी एक पना बना है, एक ही द्रव्य। ये दोनों में फर्क है, ठीक है। अब आगे विशेष क्या है? विशेष के भी दो भेद है, एक पर्याय विशेष और एक व्यतिरेक विशेष। शब्द कठिन है, भाव पकड़ना। पर्याय विशेष किसे कहते हैं? एक ही द्रव्य में होने वाले क्रमवर्ती परिणामों को पर्याय विशेष कहते हैं। एक ही द्रव्य में क्रम से हो, जैसे उदाहरण में यहां दिया है
हर्ष और विषाद के जो परिणाम होते, अभी 2 घंटे से बहुत अच्छा लग रहा है, खुश हो रहा, और फिर अचानक कुछ सुना, दुखी हो गए, फिर 2-3 घंटे बाद वापस फ्रेश हो गया, वापस 8 दिन दुखी हो गया, वापस हर्ष विषाद के ऐसे परिणाम चलते रह रहे हैं। तो ये पर्याय के क्रमवर्ती चलते जा रहे, विशेष एक ही द्रव्य में घटित हो रहे, अनेक द्रव्य नहीं, ठीक है। फिर व्यतिरिक्त विशेष क्या है, हमारे पर्याय में ले सकते हैं ज्ञान की कल की पर्याय, ज्ञान की दोपहर की पर्याय, कल की, शाम की पर्याय, रात की पर्याय, सुबह की पर्याय, एक एक समय में बदल रही, में मोटी मोटी पर्याय है। अभी की पर्याय, दोपहर की पर्याय, आज की, शाम की बदलती जाए, ये हो गए पर्याय विशेष। जैसा ज्ञान में, जैसा श्रद्धा में भी चल रहा, वो मिथ्या तो भले अनादिकाल का होगा, बट मिथ्यात्व की पर्याय हर समय बदल रही, हमें पकड़ में नहीं आ रही। ज्ञान की पर्याय पकड़ में आ सकती। हाँ साहब, कल हमने सुबह ये जाना था, दोपहर को ये जाना था, शाम में ये जाना था, आज सुबह ये जाना, अभी ये जान रहे हैं, दोपहर को कुछ अलग जानेंगे, कल कुछ जानेंगे, परसों कुछ जानेंगे, बदलता जाए। जैसे मैंने सिद्ध होकर केवल ज्ञान में घटित कराया, जाने कैसा रहा, फिर भी बदल रहा, क्यों? भविष्य काल वर्तमान हो रहा है, वर्तमान काल भूतकाल हो रहा है, वो बदलाव आ रहा है, समझ में आ रहा है। पर्याय विशेष में फर्क हो गया। एक ही द्रव्य के क्रमवर्ती पर्याय में फर्क होना। व्यतिरिक्त विशेष क्या है? जैसे शरीर की भी पर्याय का ले, शरीर की पर्याय, जन्म को आए तब पर्याय अलग थी, 2 दिन बाद अलग, 4 दिन बाद अलग, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, अब ये अलग अलग फैड आने लगे, बहुत दिमाग अलग जगह प्रेस हो रहा है, ये समझ ही नहीं रहे, अलग फैड। वो जन्म को आया तब मैंने फोटो लिया उसका, फिर 1 घंटे बाद वाला फोटो, फिर 1 दिन बाद वाला फोटो, फिर 15 दिन बाद वाला, फिर 1 महीने बाद वाला, फिर 6 महीने बाद वाला, फिर पहले बर्थडे को, एक महीने को मैंने बर्थडे बनाया, उसमें कैसा दिखता था, कैसा दिखता था, कैसा दिखता था। अरे भैया, तुम पर्याय विशेष में अटक गए, सामान्य विशेष लो, सामान्य को पकड़ो, भूल रहे। वो पकड़ने के लिए मनुष्य बना है, वो भी बेचारा देखता रह गया, उसको तो भी आंख भी नहीं खोल पा रहा है, और एक कैमरे से फोटो ले रहा है, उसके रेज डाल रहा है, मोबाइल के रेज काय को करता है। कितना मूड हो गया है तू पर्याय में, द्रव्य दृष्टि को कब लेगा, और उसको एल्बम बना के रख देगा। देखो साहब, ये पहले महीने से लेके अब वो भी जो अज्ञानी जाता है, वाह भाई बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मैं भी करूं। देखो मूडों की परंपरा कैसी चालू हो रही है, बाहर का देखा देखी, वो एल्बम बार बार देखता है, 6 महीने में, 2 महीने में कॉल के, देखो मैं कैसा था, देखो मैं कैसा था, और वही हैमरिंग हैमरिंग हैमरिंग। और ये सामान्य की हैमरिंग ही नहीं हो रही है, मिथ्या को बना रहे, और कहेगा मैं कुदेव को गुरु को धर्म को नहीं बचता हूं। अरे भैया, ये क्या चल रहा है? अग्रित मिथ्या तो चल रहा है, अग्रित मिथ्या तो चल रहा है, क्योंकि तूने इस पर्याय को ही अपना मान लिया। बड़ी विडंबना, और यही चलता है। और साहब क्या करें, हम फंस गए। अभी हम विश नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, हमें भी विश नहीं आएंगे, वो हमें करते, हमें करना पड़ता है। अरे मूर्खो, कहां फंस रहे हो? सामान्य को पकड़ो, इसके लिए मनुष्य को मिला है, सामान्य को पकड़ने। सामान्य विशेष से जानेंगे, और जान के सामान्य को ऊर्ध्व करेंगे, और विशेष को कौन करेंगे? विशेष को जाने बिना भी प्रमाण नहीं समझ में आएगा, ये भी पहली चर्चा करके आ गया। सामान्य को जाने बिना भी नहीं पकड़ में आए, सामान्य विशेषात्मक पूरी वस्तु को पकड़ना पड़ेगा। तो पर्याय में ये जो चेंजेस आ रहे हैं, सब पता नहीं 4 दिन से स्क्रीन के ऊपर कुछ तो भी हो रहा है, ये पर्याय में चेंजेस आ रहे। 4 दिन पहले नहीं थे, 4 दिन बाद हो गए, फिर बूढ़ा हो जाएगा, पता नहीं 2 बार हो गए भाई, अब ये हो गए। ये पर्याय विशेष की बात चल रही है, पहले था नहीं, अब है, फिर बदलेगा, फिर बदलेगा, फिर बदलेगा, बदलता रहे। इस बदलने में जो स्थायी बना है, जो सामान्य बना है, उसको जो पकड़ता है वो निहाल हो जाए। कौन निहाल होगा? कौन काम कर जाएगा?
जो विशेष को जानकर, विशेष की क्षणिकता को समझकर विशेष के बीच में सामान्य को पकड़ लेगा उपकाम। अब विशेष में सामान्य क्या होता है? तो ज्ञान की पर्याय में ज्ञान गुण का सामान्यपना पड़ा रहता है। ये चित विलास आदि में दीपचंद जी साहब ने अच्छा लिया, उससे भी प्रकरण लूंगा मैं। अलग अलग शास्त्र से क्यों ले रहा हूं? एक बार के लिए अच्छे से हो जाए, समझ जाए सामान्य विशेषण, वस्तु का निर्णय करना, इसके लिए करना। प्रकरण कहां से चल रहा है? विशेष के दो भेद, एक पर्याय विशेष और एक व्यतिरिक्त विशेष। पर्याय विशेष एक ही द्रव्य में क्रमवर्ती पर्याय हम पकड़ने का प्रयास क्या कर रहे हैं? जैसे ज्ञान के पर्याय का मैंने उदाहरण दिया, यहाँ पे उदाहरण हर्ष विषाद का था, वो पकड़ सकते हैं हम। हाँ, मैं 2 दिन पहले खुश था, आज दुखी हूं, कल वापस खुश हो जाऊंगा, परसों वापस दुखी हो जाऊंगा, बदलता रहे। इस बदलने में जो स्थायी है उसको पकड़ना मतलब सामान्य, एक साथ पकड़ सकते। कठिन लग रहा है टॉपिक और सरल करो, सुनना वापस से अच्छे से समझ लेना, रिकॉर्ड तो हो ही रहा है। व्यतिरिक्त विशेष क्या है? किसे कहते हैं? अनेक पदार्थ में पाए जाने वाले पारस्परिक परस्पर में वही सादृश्य को व्यतिरिक्त विशेष कहते हैं। मतलब उसमें भिन्न भिन्न पना जानने में आना। जैसे पशु में ये गाय है, ये बैल है, ये भैंस है, ये कुत्ता है, आदि आदि सभी पशु है, सभी जानवर है, बट उनमें भी सुदृश्यता है, सादृश्यता नहीं, एक जैसा नहीं, अलग अलग है। पशुपने की अपेक्षा से सभी सादृश्य है, बट पशुपने में भी व्यतिरेक विशेष भी सादृश्यता। जैसे हम सभी मनुष्यों की अपेक्षा से सादृश्यता है, पर मैंने सफेद शर्ट पहना है, इन्होंने लाल पहना है, इन्होंने ये पहना है, इन्होंने ये पहना है, इनकी हेयर स्टाइल ऐसी, ये चश्मे वाले, ये बिना चश्मे वाले, आदि आदि कर लो, चेंजेस कर लो, भी सादृश्य व्यतिरेक पना, तभी तो भिन्न भिन्न भाषित हो रहे हैं। ये पर्याय के भी सादृश्य। मैं स्थूल उदाहरण दे रहा हूं, फिर सूक्ष्म में पकड़ सकते। अपनी पर्याय में कैसे? ज्ञान की पर्याय में, कल सुबह की ज्ञान की पर्याय में सामान्यता क्या थी? जानपना था। क्या जाना वो नहीं कह रहे आप। दोपहर में भी जानपना था, शाम में भी जानपना था, रात में भी था, आज सुबह भी है, अभी भी है, शाम में भी रहेगा, कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा। ये जानपना की अपेक्षा से सामान्य। वो सामान्य कौन सा होगा? ऊर्ध्वता सामान्य। वो तिर्यक सामान्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हाँ, तिर्यक सामान्य अनेक द्रव्य में होता है और ऊर्ध्वता सामान्य एक द्रव्य में होता है, बराबर। और अभी कल की सुबह की ज्ञान की पर्याय में विशेषपना क्या करेंगे? कल की सुबह की ज्ञान की पर्याय में मैंने सूर्य को देखा था उगते हुए, दोपहर की पर्याय में मैंने पंचास्तिकाय का ग्रंथ पढ़ा था, शाम की पर्याय में मैंने जिनवर देव के दर्शन किए थे, रात की पर्याय में मैंने उस व्यक्ति को देखा था जाते हुए, आज सुबह की पर्याय में कुछ अलग देख रहा हूं। तो ये जो ज्ञान की पर्याय में बदलाव आया, ये हो गया पर्याय विशेष, सॉरी, उस ज्ञान की पर्याय में व्यतिरेकपन कह सकते हैं। अब आगे में कह रहे हैं 10वां नंबर का प्रश्न है, क्या प्रत्येक पदार्थ सामान्य विशेषात्मक है? कोई कह सकता है साहब आपने जो ज्ञान की पर्याय का उदाहरण दिया वो पर्याय विशेष पे घटित होगा, व्यतिरिक्त विशेष में नहीं चलेगा। बात बराबर कह रहे, बात बराबर कह रहे, क्योंकि उस पर्याय में ऐसे ऐसे बदलाव है ज्ञान की पर्याय में, तो वो भी चल सकता, फिर वो व्यतिरिक्त में नहीं लेंगे। क्या प्रत्येक पदार्थ सामान्य विशेषात्मक है? हाँ, प्रत्येक पदार्थ छौ के छौ द्रव्य हमेशा से अनादिकाल से सामान्य विशेषात्मक है, वर्तमान में सामान्य विशेषात्मक है,
भविष्य काल में अनंत काल तक सामान्य विशेष रहेंगे। ये टॉपिक का 10 बार पढ़ाई करना है। सामान्य विषय जब तक समझ में नहीं आता, वस्तु स्वरूप के निर्णय में बहुत काम में आए। मैं शक्ति प्रमाण तो खोलने का प्रयास कर ही रहा हूं, बट अलग से भी पढ़ लेना, शास्त्र ले लेना, जो चाहिए मिल जाएगा। और भी कठिन वाले हैं, बट सरल वाले हम चर्चा करें। और डिटेल किसी को जाना है तो बहुत है, फिर शाद्वाद मंजरी आदि मैंने कल कहा। तो ये कह रहे प्रत्येक पदार्थ सामान्य, जो सामान्य विशेषात्मक के साथ एक वह अनुवृत्त एवं व्यावृत्त प्रत्यय का विषय होता है। अब अनुवृत्त प्रत्यय और व्यावृत्त प्रत्यय क्या है वो आगे आएगा, हम करते हैं चर्चा। उसमें दूसरा, क्यों प्रत्येक पदार्थ सामान्य विशेषात्मक है? क्योंकि अनुवृत्त प्रत्यय और व्यावृत्त प्रत्यय का विषय वो बनता है। और दूसरा कारण है, उसमें प्रति समय पूर्वाकार का त्याग, उत्तर आकार का ग्रहण और फिर भी स्थिति रूप अर्थ क्रिया की जाती, देखी जाती। पूर्व आकार का त्याग मतलब पूर्व पर्याय का व्यय, उत्तर आकार का ग्रहण मतलब नवीन पर्याय का उत्पाद, और फिर भी स्थिति रूप अर्थ क्रिया देखी जाती। फिर भी स्थिति बनी रहती है उसकी, उसका नाश नहीं होता, वो ध्रुवता ये देखी जाती है। इसीलिए प्रत्येक पदार्थ सामान्य विशेषात्मक है। प्रत्येक पदार्थ में हमें द्रव्य भी लेना और गुण भी लेना। कैसे? मैं चिद विलास से समझाऊंगा। वहां उन्होंने गुणों आदि में घटित करके दिखाया, अनंत गुण अनंत पर्याय के ऊपर घटित करके दिखाया। इसलिए जो प्रवचन सारजी में सामान्य विशेष की चर्चा थी, उससे थोड़ी यहां चल रही, इससे और थोड़ी हटके यहां चलेगी। 4 अलग अलग जगह पढ़ के हम फिर उस हाथी का निर्णय करेंगे, सामान्य विशेष वाला हाथी कैसा। और स्वामी जी ने वस्तु विज्ञान सार में भी और अलग से ली, तो हम चारों का देखेंगे। थोड़ा समय लग सकता है, बट एक बार के लिए हो जाएगा अच्छे से। और प्रयोजन भूति इसीलिए मैं सोच के ही ले रहा हूं, अपने को जल्दबाजी भी है नहीं। तो पूर्वाकार का त्याग मतलब व्यय, उत्तर आकार का ग्रहण मतलब उत्पाद, और स्थिति का बना रहना मतलब ध्रुव। तो ध्रुव, उत्पाद व ध्रुव ऐसी अर्थ क्रिया देखी जाती है, इसलिए सामान्य विशेषात्मक एक। और दूसरा है अनुवृत्त एवं व्यावृत्त प्रत्यय का विषय। अनुवृत्त एवं व्यावृत्त क्या है? तो अनुवृत्त एवं व्यावृत्त प्रत्यय किसे कहते हैं? यह वही है इत्यादि प्रकार से ज्ञान को अनुवृत्त प्रत्यय कहते। जो मैं उदाहरण में लगा, ज्ञान 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 ज्ञान, कल सुबह वाला भी ज्ञान था, तो फिर ज्ञानपना का सामान। या हम किसी व्यक्ति में कहते हैं, हाँ ये तो वही व्यक्ति जिसको हमने बचपन में देखा, ये तो वही व्यक्ति जिसको 6 महीने पहले देखा, कितना मोटा था पतला हो गया। तो ये दोनों मोटे पतले ये पर्याय में चेंज आने के बाद में ये वही का वही, ऐसा जो वही पना बना रहना वो अनुवृत्त प्रत्यय। और व्यावृत्त प्रत्यय किसे कहेंगे? यह वह नहीं जो 6 महीने पहले देखा था, वह नहीं है। आज वाला अलग है, क्योंकि 6 महीने पहले वाला मोटा था, आज पतला है, या पतला था मोटा हो गया, जो भी। कैसे? प्रत्यक्ष प्लस उसका देख कैसे? बट क्या है, वो प्रत्यभिज्ञान कहेंगे तो उसमें थोड़ा लिमिटेशन है, क्योंकि प्रत्यभिज्ञान ये एक समय की पर्याय है, और ये वही पना तो चलता है, तो उसमें फिर अव्याप्ति दोष आ सकता है, मात्र अगर प्रत्यभिज्ञान कहे। क्योंकि प्रत्यभिज्ञान में तो क्या है, मैंने 6 महीने पहले देखा था और आज वर्तमान में इसको 2 जोड़ रूप ज्ञान कर रहा हूं मैं। बट इसमें तो वही पना तो अनादिकाल से चलता आ रहा है, अनंत काल तक चलता है, इस अपेक्षा से नहीं हो। अब ये वही मतलब अनुवृत्त प्रत्यय, और ये वह नहीं है मतलब व्यावृत्त। और प्रत्यभिज्ञान में हमने जो जोड़ रूप ज्ञान किया था, स्थूल उदाहरण आते हैं, उसने 4 दिन पहले पीला टी शर्ट पहना था, आज भी पीला टी शर्ट पहना है,
तो हम कहते ये वही। तो उसमें अभी हो सकता है बाकी की पैंट नीचे की चेंज हो गई, हेयर स्टाइल चेंज हो गई, बट टी शर्ट से हमने पकड़ा हुआ। तो इसमें ऐसा नहीं, इसमें तो पूरा सामान है, इसलिए प्रत्यय विज्ञान नहीं आएगा, ऐसा मुझे लग रहा। मैं अपने तर्क से और मेरे ख्याल से ऐसा ही है। देखिए क्या कह रहे 12वें आगे के प्रश्न में कह रहे हैं प्रत्येक पदार्थ एक साथ ही अनुभूत और व्यावृत्त ज्ञान का विषय होता है। कैसे, कृपया समझाइए। एक ही पदार्थ एक साथ अनुवृत्त और व्यावृत्त ज्ञान का विषय कैसे बना सकते हैं, हमें एग्जाम्पल से बताओ। ये प्रश्न खड़ा है। जो मैंने कल एग्जाम्पल लिया था वही वहां से उठा रहा हूं मैं, यहां से लिया था। देखो कि एक टोकरी में अनेक फल रखे, उनमें हमें एक साथ दोनों प्रकार का ज्ञान होता है। हम जब टोकरी में देखते हैं तो एक साथ दोनों प्रकार का है, यह भी फल है, यह भी फल है, यह भी फल है। 4 प्रकार के फल रखे, चारों ये फल है, फल है, फल है, ऐसा ज्ञान होगा। ये हो गया अनुवृत्त ज्ञान, इत्यादि प्रकार का अनुवृत्त ज्ञान हो गया, देखते ही। और साथ में और यह आम है, यह केला है, यह पपीता है, यह अनार है, यह चीकू है, इत्यादि प्रकार का व्यावृत्त ज्ञान भी होता है। एक साथ हो गए ध्यान दो। मान लीजिए उस टोकरी में मात्र एक ही प्रकार के फल है। पहले अनेक प्रकार के फल का उदाहरण समझ गया, अब एक ही प्रकार के फल है, मान लो आम। तथापि हमें उनमें भी 2 प्रकार का ज्ञान अवश्य होता है, यह भी आम है, यह भी आम है, यह भी आम है, इत्यादि प्रकार का अनुवृत्त प्रत्यय भी होता है। और ये दशहरी है, ये लंगड़ा है, ये तोतापुरी है, ये बादाम है, ये रत्नागिरी है, आदि आदि इत्यादि प्रकार का व्यावृत्त प्रत्यय भी होता है, अनुवृत्त व्यावृत्त। अभी एक ही प्रश्न बचा है तो मुझे कल लाना नहीं पड़ेगा, इसकी चर्चा सिर्फ कर लेता हूं, फिर कल चित्त विलास से और वस्तु विज्ञान सार से समझने का प्रयास करेंगे। कुछ शंका होगी तो लेके आना, चर्चा करेंगे और इसमें विशेष जानना। देखिए क्या कह रहे, प्रत्येक पदार्थ में प्रति समय पूर्वापार का त्याग, पूर्व आकार का त्याग मतलब वे, उत्तर आकार का ग्रहण मतलब नई पर्याय का उत्पाद, और फिर भी स्थिति रूप अर्थ क्रिया देखी जाती है। कैसे, कृपया समझाइए। तो प्रत्येक पदार्थ में प्रति समय पूर्व आकार का त्याग, उत्तर आकार का ग्रहण और फिर भी स्थिति रूप अर्थ क्रिया होती रहती है, किंतु समय समयवर्ती सूक्ष्म क्रिया को हमारा स्थूल ज्ञान नहीं देख पाता। इसलिए मैंने लिया सुबह की ज्ञान के पर्याय, दोपहर की मोटी मोटी ली हमने, एक एक समय का पकड़ नहीं सकते, स्थूल ज्ञान देख नहीं पाता है। तथापि स्थूल रूप से अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। उदाहरण में दिया है दूध का, दूध की पर्याय का त्याग, दही की पर्याय का ग्रहण और फिर भी गोरूप रूप रस पर्याय की स्थिति देखी जाती है। सामान्य उदाहरण है, सबको पता है। बाल अवस्था का त्याग, युवा अवस्था का ग्रहण और फिर भी मनुष्य रूप से उसी की स्थिति देखी जाती है। अंगूठी पर्याय का त्याग, जंजीर पर्याय का ग्रहण और फिर भी स्वर्ण रूप से उसी की स्थिति देखी जाती है। ऐसे बहुत उदाहरण ले सकते हैं, 3-4 उदाहरण है। सामान्य में आज के कथन का सार यही है, प्रत्येक वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। प्रमाण सामान्य विशेष दोनों को जानता है और सम्यक ज्ञानी प्रमाण है। जिसे सम्यक ज्ञान करना है उसने सामान्य विशेषात्मक प्रत्येक वस्तु को जानना, क्योंकि उसे जाने बिना प्रमाण नहीं होगा, प्रमाण नहीं होगा तो सम्यक ज्ञान नहीं होगा। और सामान्य विशेष क्या है, तो तिर्यक सामान्य, ऊर्ध्वता सामान्य, पर्याय विशेष और व्यतिरेक विशेष। फिर कोई एक द्रव्य में घटित हो रहे, कोई अनेक द्रव्य में घटित हो रहे, कोई एक समय में, कोई अनेक समय में है। और प्रत्येक पदार्थ सामान्य विशेषात्मक क्यों है, क्योंकि उसमें पूर्व आकार का त्याग, उत्तर आकार का ग्रहण और स्थिति बनी रहती है और अनुवृत्त और व्यावृत्त प्रत्यय बने रहते हैं। उसके उदाहरण हमने फल की टोकरी आदि के और ये लिए हैं। इसलिए ऐसी सामान्य विशेष की ज्ञान मति श्रुत ज्ञान में हो सकता है। वो ज्ञान करके फिर ये जीव अच्छे से ज्ञान करके निर्णय करता है
कि विशेष को गौण करने में भलाई है और सामान्य को ऊर्ध्व करने में भलाई है, तो फिर वो ग्रहण करते वक्त उसको करता है जो अपने विषय में चल रहा है। पहले भिन्न षटकारक से समझेगा कि पर्याय ही, देखने वाला ही मैं हूँ, देखने वाले के द्वारा ही मैं देखता हूँ, देखने वाले के लिए ही देखता हूँ, देखने वाले में से ही देखता हूँ, आदि आदि फिर बनेंगे। अभी समझ गया? समझ गया। अब इसको गौण करके मात्र एक सर्वशुद्ध ज्ञान हो ऐसा तुम अनुभव करो और बाकी पर्याय को, भेद को गौण कर दो, क्योंकि अभी मोक्ष अधिकार के बाद में सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार आने वाला है। उसके बीज उन्होंने यहाँ डाल दिया, मैं मात्र एक सर्वशुद्ध ज्ञान वाला हूँ, ऐसा उन्होंने डाल दिया है। इसके और अनेक सामान्य विशेष में क्या चर्चा करती है, हम करते हैं।